हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए आज हम बात करने वाले हैं नाउन के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने नाउन के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में देखा था। आज हम लोग नाउन के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। देखिए, नाउन के पार्ट 4 के बारे में बात करने से पहले मैं बिल्कुल उस पर हम लोग बात करेंगे। उसको बात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप इस चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, इस चैनल पर जो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप इस ये आपका जो इंग्लिश विथ डी पांडे है, आप इससे मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेंगे। और नहीं तो इसके वीडियो के सब्सक्रिप्शन में यानी डिस्क्रिप्शन में कहा जाए तो आपका इसका लिंक है, आप वहाँ से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए, द हिंदू एडिटोरियल भी आपको एवरीडे दिया जा रहा है। द हिंदू एडिटोरियल का टेस्ट पेपर भी उसके साथ आपका रहेगा। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी आपको एवरीडे दिया जाएगा। ग्रामर और ग्रामर का टेस्ट पेपर और अलग से डिफेंस के लिए भी अलग एक एवरीडे एक क्लास आपकी चलती है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो आपके लिए कुछ स्पेशल मैंने एसएससी के लिए भी स्पेशल स्टार्ट किया है। बैंक के जो स्टूडेंट हैं बैंक के लिए भी मैंने स्टार्ट किया है। तो स्पेशल बहुत सारा स्टार्ट हुआ है, तो ज़रूर आप इसे लास्ट तक देखेंगे। आज चलिए हम बात करते हैं कि अब हम लोग नाउन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नाउन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट तो देखिए, पहला ये नाउन आपका पार्ट 4 है। मैंने ऊपर हेडिंग में लिख रखा है कि नाउन का ये पार्ट 4 है। तो नाउन पार्ट का 4 है, तो इसका अगर पहला क्वेश्चन आप देखिए, नाउन का जो पार्ट 4 है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड। ठीक है, कह रहा है कि कृपया मेरा जो मतलब जो अच्छा रिगार्ड है, ठीक है, एंड विशेज और जो मेरी विश है, टू द बॉस मतलब मालिक के लिए। द सेक्रेटरी सेड सेक्रेटरी ने कहा, द प्यून प्यून से, ऑफ द, ठीक है, मैनेजर जो मैनेजर का प्यून था उससे कहा। मतलब अगर इसमें देखा जाए तो पूछा है क्या कि प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, कह रहा है कि कृपया कर मेरे तरफ से शुभकामनाएं दे देना आप, एंड विशेज और विश भी कर देना, टू द बॉस मेरे मालिक को। द सेक्रेटरी सेड सेक्रेटरी ने इस बात को कहा, द प्यून ऑफ मैनेजर जो मैनेजर का प्यून था उससे। इसमें अगर देखा जाए तो उसको देखने से पहले यहाँ कंसेप्ट के बारे में मैंने बात किया है। देखिए, यहाँ पे अगर देखिएगा आप तो माई आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, देखिए, और बेस्ट आपका ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, तो रिगार्ड यहाँ जो है नाउन का काम कर रहा है। इसमें देखिए, एक होता है रिगार्ड और एक होता है रिगार्ड्स। देखिए, रिगार्ड गलत है, नाउन के तौर पे रिगार्ड सही है, शुभकामना होता है, ठीक है। स्टडी स्टडी मतलब होता है पठन पाठन अध्ययन, तो ये बहुत बार एग्जाम में है, तो स्टडी नाउन के तौर पे नहीं होगा, स्टडीज होगा। नाउन के तौर पे कभी अर्निंग नहीं होगा, अर्निंग्स होगा। तो ये सारे बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे ज़रूर देख लेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे। तो नाउन के तौर पे कभी हम लोग रिगार्ड नहीं लिखेंगे, रिगार्ड्स लिखेंगे, स्टडी नहीं स्टडीज लिखेंगे, अर्निंग नहीं अर्निंग्स लिखेंगे, और ये सब प्लूरल में वर्क करता है। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो आपका तो यहाँ रिगार्ड से नाउन है, और यहाँ देखिए आपका जो है रिगार्ड लिखा है, तो यहीं आपका गलत है। रिगार्ड के जगह पे आप इसको रिगार्ड्स कर दीजिए, रिगार्ड नहीं होगा, वहाँ रिगार्ड्स होगा। तो आपका आंसर जो होगा ए पार्ट में होगा। बिल्कुल आप लास्ट तक देखेंगे, आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और आप कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल आप देखिएगा, इसको लास्ट तक देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। लिखा है कि दीज, देखिए दीज आया है, दीज यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और टाइप नाउन है, क्योंकि टाइप नाउन का काम कर रहा है तो दीज एडजेक्टिव है। देखिए, दिस दैट दीज दोज, यही 4 होता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है दिस दैट दीज दोज। यहाँ अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, देखिए नाउन है ना ये, तो नाउन के पहले आया है तो ये एडजेक्टिव का काम किया है। तो अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। दिस दैट दीज दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो दीज टाइप ऑफ बुक्स, जो ये सब किताबें हैं, आर सर्टेनली निश्चित रूप से हेल्पफुल मददगार हैं स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को प्रिपेयरिंग तैयारी करने में फॉर बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन, यानी बैंकिंग के सेवा के लिए जो भी परीक्षा होती है उसमें। तो एक बार इसमें मैं अगर बात करूं तो ध्यान से आप देखेंगे, आर यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। आर वर्ब है तो सर्टेनली जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि सर्टेन एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई लगा है। ये बाकी सब ऑब्जेक्ट के एरिया में आ गए। तो इसमें अगर ये आर अगर वर्ब है तो आपका सब्जेक्ट ए जो हुआ दीज टाइप ऑफ बुक्स हुआ। तो आर अगर वर्ब है तो आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल होना चाहिए। तो एक बार इसको बनाने से पहले देखिए, यहाँ अगर कहीं आपको दिस और दैट मिल जाए,
ठीक है, और उसके बाद नाउन आता हो। देखिए दिस और दैट हमेशा सिंगुलर के बारे में बात करता है, तो उसके बाद या तो काउंटेबल नाउन आएगा, उसके बाद या तो अनकाउंटेबल। तो दिस या दैट के बाद काउंटेबल नाउन आए या अनकाउंटेबल आए, दिस और दैट हमेशा एक को बताता है, इसीलिए यह काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा। अब अगर एक काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो आगे जो वर्ब और प्रोनाउन आएगा इसी काउंटेबल नाउन के अनुसार आएगा। ए या अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो देखिए यहाँ का वर्ब और प्रोनाउन भी मैंने लिखा है सिंगुलर होगा। आप समझ गए होंगे कि जहाँ दिस और दैट लिखा है, अगर उसके बाद कोई नाउन आ रहा है तो दिस और दैट एडजेक्टिव का काम करेगा, उसके बाद आने वाला नाउन चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो सिंगुलर में होगा, और आने वाला वर्ब प्रोनाउन भी उसका सिंगुलर में होगा। लेकिन यहीं अगर कहीं पे दीज और दोज लिखा है, दीज भी एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है, दोज भी एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है, तो इसके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो केवल काउंटेबल नाउन आएगा, और ये एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है यानी प्लुरल के बारे में बात करता है, तो इसके बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लुरल होगा। अब अगर ये नाउन प्लुरल होगा तो याद रखना होगा इसका वर्ब और प्रोनाउन भी हमारा कैसा हो जाएगा, प्लुरल होगा। तो काफ़ी अच्छा है, आप समझ रहे होंगे कि दिस और दैट के बाद सिंगुलर और दीज और दोज के बाद प्लुरल। तो यहाँ साफ दिख रहा है दीज लिखा है, टाइप लिखा है, तो अगर टाइप नाउन है और दीज एडजेक्टिव है तो यहाँ तो देखिए दीज के बाद यहाँ काउंटेबल नाउन प्लुरल है, तो यहाँ पे आपका टाइप गलत है, बल्कि इसका प्लुरल कर दिया जाएगा, यहीं आपका एरर है। तो आप टाइप के जगह पर टाइप्स लिखेंगे, क्योंकि दीज के बाद या दोज के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपका जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये दीज टाइप्स करेगा, टाइप नहीं टाइप्स बना लेंगे। चलिए आप बिल्कुल लास्ट तक, और जो आपको कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है, ये सारे को अपने कॉपी पर अपने डायरी पर आप क्वेश्चन के साथ नोट डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट को लेकर ऐसे ही आऊँगा, नाउन के बाद अब प्रोनाउन पे हम लोग आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो दिए जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन 3 नंबर पर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब देखना, सच अ लवली, इतना सुंदर इतना प्यारा, स्पेक्टल, ठीक है स्पेक्टल्स है, इन माई लाइफ अपने जीवन में, सेड कहा, द पासर बाई, पासर बाई मतलब होता है राहगीर, आने जाने वाला से, तो आने जाने वाला क्या देखा होगा जो कहा कि मैंने नहीं देखा ऐसा कभी। तो देखिए उसको क्वेश्चन बनाने से पहले मैं बात करूंगा, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट पे आइए, मैं आपके क्वेश्चन पे बिल्कुल आता हूँ, लेकिन इसको पहले देख लीजिए। आप कॉपी डायरी पे लिख लेंगे। देखिए एक होता है स्पेक्टल, ठीक है, तो अगर स्पेक्टल दो तरह से एग्जाम में अब पूछ रहा है, अगर स्पेक्टल के द्वारा चश्मा बताया जा रहा है, दो लेंस वाला जो लेफ्ट और राइट जो हम आंखों में पहनते हैं, तो चश्मा को बताने के लिए देखिए एग्जाम में अगर स्पेक्टल दे देगा, लिखा हुआ है मैंने ना, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चश्मा में दो लेंस लगा होता है, दो शीशे होते हैं, तो जब इसकी संख्या 2 है तो ये सिंगुलर में नहीं लिखा जाएगा, यानी स्पेक्टल नहीं लिखा जाएगा। चश्मा को बताने के लिए हमेशा प्लुरल में स्पेक्टल्स होता है। याद रखना होगा, जब गोगल्स या चश्मे की ऐसी बात को तो स्पेक्टल नहीं होगा, स्पेक्टल्स होगा, और ये दो लगने के कारण ये प्लुरल में होगा, यानी स्पेक्टल्स इज नहीं होगा, स्पेक्टल्स आर होगा। लेकिन यहीं अगर इसी के द्वारा किसी दृश्य की बात की जाए, देखिए ये दृश्य, अगर दृश्य की बात हो रहा है, जैसे सीनरी मतलब होता है दृश्य, तो किसी दृश्य की बात की जाए तो एग्जाम में अगर उसको बताने के लिए नाउन स्पेक्टल्स आया है तो ये बिल्कुल गलत है। दृश्य को बताने के लिए बिना एस वाला स्पेक्टल होगा, और ये हमेशा सिंगुलर में काम करेगा, इसके लिए आर नहीं आएगा, इसके लिए ईज आएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका क्लियर हो रहा है कि आपको अगर चश्मे की बात करना हो तो स्पेक्टल्स होगा, और आपको दृश्य की बात करना हो तो स्पेक्टल होगा, यानी एस नहीं होगा दृश्य में। तो अब देखिए आई यहाँ सब्जेक्ट है, हैव एक्जुलरी वर्ब है, नेवर आपका एडवर्ब है, सीन मेन वर्ब है हैव के कारण, सच अ लवली स्पेक्टल्स, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ जो स्पेक्टल्स है, कह रहा मैंने नहीं देखा, तो क्या नहीं देखा अपने जीवन में? राहगीर ने कहा, तो राहगीर आते जाते कहीं दृश्य को देखा होगा, राहगीर चश्मे की बात नहीं करेगा क्योंकि वो पाथिक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर सीनरी की बात हो रहा है, तो इसीलिए आपका ये गलती है, स्पेक्टल्स नहीं होगा, बल्कि स्पेक्टल्स के जगह पे आप स्पेक्टल लिखिए, दृश्य की बात कर रहा है, तो आपका आंसर बॉय होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, नाउन का मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जरूर लिखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। लिखा है कि देयर आर ओनली सर्टेन बॉय। देखिए यहाँ देयर से सेंटेंस जब शुरू होता है तो इन्वर्जन लगता है,
अब इन्वर्जन क्या है इस पर मैं एडवर्ब में लेकर आऊँगा। तो लिखा है कि देयर आर ओनली सर्टेन बॉय, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब सेंटेंस देयर से शुरू होता है, ठीक है, तो इसके बाद जो वर्ब आता है या तो वर्ब सिंगुलर होता होगा या तो वर्ब प्लूरल होता होगा। तो ये जो वर्ब होता है वो देयर के अनुसार डिसाइड नहीं होता है, याद रखिएगा, बल्कि इस वर्ब के बाद, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक देयर लिखा है, ठीक है, देयर के बाद यहाँ एक वर्ब है और आगे यहाँ पे एक नाउन आ रहा है। तो ये जो वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा ये देयर डिसाइड नहीं करेगा, यानी देयर के अनुसार तय नहीं किया जाएगा, ये तय किया जाएगा इस नाउन के अनुसार। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और एक नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन ये भी देखना होगा हमको कि नाउन हमें सिंगुलर लिखने में अच्छा लगेगा, यानी हमारा सूटेबल होगा, कि प्लूरल लिखने में। अगर आपको सिंगुलर लिखने में सूटेबल होगा तब तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, और अगर ये प्लूरल लिखने में सूटेबल होगा तो वर्ब आपका निश्चित प्लूरल होगा। तो पहले अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है कि देयर आर ओनली सर्टेन बॉय। देखिए ओनली एडवर्ब है, सर्टेन एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, ठीक है, बॉय यहाँ नाउन है आपका, ये सर्टेन एडजेक्टिव है और आपका ओनली एडवर्ब का काम किया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ऑर्डर क्या है आपका, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन है। अब उसमें कह रहा है कि दैट यहाँ कंजंक्शन है, आर। देखिए कंजंक्शन अगर दैट है तो ये जो बॉय है ना इसी के लिए आगे वर्ब आ रहा है आर, आर तो प्लूरल हो गया। दैट आर सिंसियर मतलब बहुत सिंसियर है, एंड डिलीजेंट और परिश्रमी है, एंड सेड दैट, और कह रहा है एंड सेड दैट कैन डू वेल और अच्छा कर सकता है इन द एग्जामिनेशन परीक्षा में। तो इसमें थोड़ा सा मैं बात करूँ आपके साथ, तो आर जब वर्ब आया है तो आर वर्ब इधर वाले नाउन के अनुसार आएगा। इधर नाउन ढूंढते हैं, देखिए नाउन यहाँ बॉय है, तो अगर ये आर आया है तो ये तो प्लूरल होना चाहिए था, तो ये तो गलत है। तो अब इसको कैसे बनाएं, तो इसको बनाने के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको आप लिख लेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। देखिए एक होता है ए सर्टेन और एक होता है सर्टेन, बहुत बार पेपर में रखा है, ठीक है। ए सर्टेन के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन सिंगुलर आएगा, याद रखिए क्योंकि ए लगा है, और सर्टेन के बाद काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, बिल्कुल क्लियर समझना होगा। ए सर्टेन के बाद जो आता है आपका काउंटेबल नाउन वो सिंगुलर में आता है ए सर्टेन के बाद, और अगर ए सर्टेन है तो इसके बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा। अब जरा सोचिए, अगर ए सर्टेन के बाद काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होने की वजह से वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। सर्टेन के अगर कारण ए काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो आगे आने वाला इसका वर्ब और प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी ए सर्टेन रहने पर सब सिंगुलर और सर्टेन रहने पर सब प्लूरल। तो यहाँ तो देखिए आप सर्टेन है तो सर्टेन है तो सर्टेन के बाद तो नाउन प्लूरल है, तो ये देखिए प्लूरल नाउन होना चाहिए, यही हम लोगों का गलती है, बॉय नहीं होगा बॉयज होगा। जैसे ही हम इसको बॉय नहीं बॉयज लिखेंगे, तो जैसे ही ये बॉयज लिखेंगे तो बॉयज रहने के कारण ये आर अब सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही था, हम लोगों का आंसर ए होगा। अब करेक्शन कर लेंगे, बॉय के जगह पर बॉयज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर अब चलते हैं। लिखा है अब कि नाउ अब आई हैव कम टू नो, इसका अर्थ हुआ कि मैं जान गया हूँ। अब मैं जान गया हूँ, व्हाई यहाँ लिखा है, मैं अब जान गया हूँ क्यों। ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड। देखिए लॉगर्स हेड मतलब होता है कलह करना। मैं अब जान गया हूँ कि क्यों हमेशा वह जो है कलह रखता है, असहमति रखता है, मतभेद रखता है विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ, एंड मदर इन लॉ और मदर इन लॉ के साथ, ये बात कह रहा है। तो इसमें अगर देखिएगा तो ये इसको कंसेप्ट बनाने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले कंसेप्ट देखिए एक होता है मतभेद, विवाद, असहमति, ये नाउन है। तो मतभेद, असहमति या विवाद बताने के लिए नाउन के तौर पे ध्यान से देखिए, इसको लॉगर्स लिखेगा, LOGGERS और हेड लिखेगा, ये बिल्कुल गलत है। लॉगर्स हेड नहीं होता, बल्कि देखिए ध्यान से, लॉगर में से एस को हटा के हेड में कर देते हैं तो लॉगर हेड्स हो जाता है। इसका हिंदी लिखेंगे असहमति या मतभेद होता है। तो नाउन के तौर पे ए सही है आपका, ये गलत है, और ये प्लूरल में हमेशा काम करेगा। लॉगर सेट के लिए वर्ब प्लूरल आएगा। अब कोई बोलता है कि तुम्हारा अता पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो देखिए नाउन के तौर पे अता पता और ठिकाना को बताने के लिए कभी वेयर अबाउट नहीं लिखते हैं, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा है, बल्कि वेयर अबाउट्स लिखते हैं, लास्ट में एस लगता है, ये भी प्लूरल में काम करता है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए लॉगर्स हेड यहाँ पे गलत है, क्योंकि लॉगर में एस नहीं होना चाहिए, हेड में एस होना चाहिए, जो यहाँ मैंने बताया आपको। तो आपका यही गलती है, आप लॉगर्स हेड ना करके आप लिखिए लॉगर, और लॉगर लिखने के बाद आप जो है
हेड्स कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर बॉय जाएगा क्योंकि आपका बॉय पोर्शन में। चलिए बिल्कुल क्लियर रखिए। और देखिए आपको किसी तरह की डाउट हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट में आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझे आप बोल सकते हैं, मैं आपका उसका सॉल्यूशन बिल्कुल लेकर आऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लिखा है आई नो नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, अबाउट हीज वेयर अबाउट, उसके अता पता के बारे में। देखिए मैंने अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन पे वेयर अबाउट का चर्चा किया है, तो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं जानता उसके अता पता के बारे में, यानी उसके ठिकाना के बारे में, इन अर्बन एरिया, शहरी एरिया में। देखिए आई यहाँ सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, नथिंग आपका ऑब्जेक्ट है, अबाउट प्रीपोजिशन है, इसके बाद हीज एयर, ये जो आपका है ये ऑब्जेक्ट है। इन अर्बन एरिया, इन एक प्रीपोजिशन है, अर्बन एरिया एक ऑब्जेक्ट है। इसमें अगर बात करें हम तो देखिए हीज जो, देखिए ध्यान से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हीज को पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं और वेयर अबाउट को नाउन कहा जाता है। तो वेयर अबाउट में देखिए नाउन के तौर पे वेयर अबाउट नहीं आता है। देखिए यहाँ बनाने से पहले समझिए, अगर नाउन के तौर पे अता पता या ठिकाना बताना हो तो वेयर अबाउट कहना गलत है, आप वेयर अबाउट्स कहिए। यहाँ भी ये छूटा हुआ है, लास्ट में इस कहिएगा, वेयर अबाउट्स होगा, यहाँ भी ये मेंशन कर लेंगे आप, पीछे वाले में मैंने बताया है। अब उसी तरह कभी मानिए कविता को बताना है एक्सेप्शनली, तो पोएट्रीज एग्जाम में लिखिएगा, तो पोएट्रीज नहीं लिखिएगा, पोएट्री लिखिएगा और सिंगुलर में काम करेगा ये। अब कभी मानिए एक मतदान क्षेत्र को बताना हो, जिसको कहा जाता है ना किसी का मतदान क्षेत्र, तो अक्सर वो लिख देता है कोई इलेक्टोरेट्स, इसका अर्थ होता है मतदान क्षेत्र, तो बिल्कुल ये गलत है, ये प्लूरल वर्ड है और इसमें अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है, यानी इलेक्टोरेट्स नहीं लिखा जाएगा, इलेक्टोरेट लिखा जाएगा और ये प्लूरल में काम करेगा। बिल्कुल समझ रहे हैं आप, वेयर अबाउट नहीं वेयर अबाउट्स होगा, पोएट्री होगा और इलेक्टोरेट होगा। वेयर अबाउट्स प्लूरल में काम करेगा, इलेक्टोरेट भी प्लूरल में काम करेगा, पोएट्री सिंगुलर में काम करेगा, बहुत बार आया है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ वेयर अबाउट गलत है, आप वेयर अबाउट्स कर लीजिए, अबाउट के लास्ट में एस जोड़ लीजिए, आपका आंसर बॉय हो जाएगा। बिल्कुल ईजी कंसेप्ट में हम ऐसे ही चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। अब देखिए लिखा है कि आई डू माई बेस्ट, लेखक क्या कोई बोल रहा है कि मैंने अपने तरह से बेहतर किया, आई डू माई बेस्ट, मैंने अपनी तरफ से बेहतर किया, बट लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, व्हाई क्यों, आई डू नॉट गेट, क्यों मैं नहीं पाता हूँ, क्यों नहीं मुझे मिलता है, एक्सपेक्टेड, अनुमान किए गए, पास्ड मार्क, ठीक है, मतलब जो एग्जाम में दिया होगा पास मार्क इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए इसमें आप समझ रहे होंगे आपका क्या गलती है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा देखिए। देखिए अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो सबसे पहले याद रखिए कि एग्ज़ाम में हम जो नंबर लाते हैं, स्कोर आता है हमारा, उस नाउन के तौर पे हम उसको कभी मार्क नहीं कहेंगे, मार्क कहना गलत होगा। एग्ज़ाम में जो हमें स्कोर या नंबर मिलता है उसको नाउन के तौर पे मार्क्स कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मार्क कहना गलत होगा, मार्क्स होगा। लेकिन उसमें देखिए इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे लिख देगा पास मार्क, देखिए पास मार्क, मार्क नहीं कहते, ये गलत है, ठीक है, आप पास मार्क्स कह सकते हैं। अब कोई बोलता है पासिंग, पासिंग भी नहीं कहते, पासिंग मार्क नहीं होता, बल्कि इसी को पास मार्क्स कहेंगे। या कोई बोलता है पास्ड, पास्ड भी नहीं कहते, पास, यानी ये तीनों गलत है, बल्कि एक ही सही है, पास मार्क्स होगा। तो आप यहाँ अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर समझ जाइएगा आप, यहाँ पे देखिए पास्ड और उसके बाद मार्क लगाया है, ये बिल्कुल गलत है, यही गलती है आपका, आप इसको करेक्शन कीजिए, इसके जगह पे आप पास लिखिए और पास के बाद आप मार्क लगाइए, आपका आंसर जाएगा पास मार्क हो जाएगा, आपका आंसर कैट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। लिखा है द डॉक्टर डिक्लेयर, डॉक्टर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, डिक्लेयर वर्ब हो गया। डॉक्टर साहब ने निर्णय ले लिया है दैट की द पेशेंट, जो बीमार व्यक्ति है, और लिखा है इंटेस्टाइन, यानी पेशेंट में पोस्टऑफिस लगा है तो इसका अर्थ हो गया बीमार व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन किसको कहते हैं, आंत को कहते हैं, कि जो उसकी आंत है वाज नॉट वर्किंग, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, उचित ढंग से। और आगे लिखा है एंड सो, और इसीलिए ही नीडेड, उसे ज़रूरत है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक उसका उपचार होना जरूरी है। तो उस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक कुछ बात कहूँगा। देखिए आंत की जो होती है ना, नंबर संख्या हमारे बॉडी में 2 होता है, 2 होता है तो कभी सिंगुलर में हुआ ही नहीं, वो प्लूरल में हुआ। तो नाउन के तौर पे कभी भी हम इंटेस्टाइन लिखेंगे तो एकदम बिल्कुल गलत है, हम नाउन के तौर पे इंटेस्टाइन्स लिखेंगे और ये प्लूरल में काम करेगा क्योंकि 2 है। अब देखिए आप जो चश्मा पहनते हैं देखे होंगे, उसको गोगल्स या ग्लास कहते हैं, तो उसको कभी भी हम ग्लास नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ग्लास लिखे हैं,
गोगल नहीं कहेंगे या स्पेक्टल नहीं कहेंगे, बल्कि उसी को ग्लासेज कहेंगे। अब देखिए कैंची, कैंची में भी देखे होंगे 2 भाग होता है, तो आप उसी को अगर कैंची को कभी बताइएगा तो सीजर नहीं कहिएगा, सीजर्स कहिएगा। तो ये सब हैं, सब के सब ये प्लूरल में आपके काम करेंगे, तो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये कह दिए हैं कि जो बीमार व्यक्ति का आंत है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो इंटेस्टाइन सिंगुलर में नहीं होगा बल्कि प्लूरल में इंटेस्टाइन्स होगा। आप इंटेस्टाइन की जगह पे इंटेस्टाइन्स लिखिए, और इंटेस्टाइन्स जब ये प्लूरल में हो जाएगा तो आगे वाज नहीं होगा, वेयर होगा। आप दोनों सुधार लीजिए, इंटेस्टाइन की जगह पे इंटेस्टाइन्स लिखिए और आगे वाज नहीं वर होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर बॉय होगा। बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट है, आप लास्ट तक और देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने से पहले कंसेप्ट पे मैं बात करूं आपके साथ। देखिए इंडेक्स मतलब होता है सूची, ठीक है। जैसे आपकी किताब है ना, जैसे आप सूची बनाते हैं ना, वो इंडेक्स है, सिंगुलर है। इसका प्लूरल 2 तरह से बनता है, एक होता है इंडेक्सेज, INDEXES। जैसे आपके पास एक मतलब सूची है और आपके पास मैं अब एक से ज़्यादा सूची लेकर चला हूँ, मैं 10, 5, 8 सूची ले लूँ तो आपकी संख्या जो है सूची का बढ़ गया, तो उसी को प्लूरल में इंडेक्सेज कहेंगे, ठीक है। अब देखिए एक उसका एक और प्लूरल होता है इंडाइसेज, ठीक है। इसको हम लोग घातांक करने में यूज करते हैं, एक टॉपिक है जो हमारा मैथ में। तो ये देखिए इंडाइसेज, देखिए दोनों का अर्थ क्या है, कहाँ कहाँ दोनों यूज होगा। जब एक से बहुत ज़्यादा सूची की बात करना हो तो इंडेक्सेज हो जाएगा, और जब मैथमेटिक्स के घातांक और करनी की बात किया जाए तो इंडाइसेज होगा। दोनों प्लूरल में काम करता है। अब हमें समझना होगा कि कहाँ एक से ज़्यादा सूची और कहाँ घातांक करने की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो नियम है इंडेक्सेज, तो नियम किसका होता है, सूची का कि कोई मैथमेटिक्स का? मैथमेटिक्स का नियम होता है, उसका रूल होता है। लिखा द लॉ ऑफ इंडेक्सेज, कह रहा है कि ये जो मतलब मैथमेटिक्स है जो उसका नियम है, प्रूफ्स, इस बात को साबित करता है, वेरी हेल्पफुल, कि ये बहुत मददगार है इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन। बोल भी दिया अलजबरा, मैथमेटिक्स की बात किया, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये नाउन जो है मैथमेटिकल टर्म पे बात कर रहा है, तो इंडेक्सेज कहना बिल्कुल गलत होगा। बल्कि नाउन के तौर पे अगर यहाँ देखा जाए तो हम इंडाइसेज लिखेंगे, ये इंडेक्सेज कहना गलत है। आपका आंसर जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत आसान कंसेप्ट है, आप बिल्कुल समझ में आएंगे। अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, प्रूफ्स भर भाव का सिंगुलर है तो ये ला के लिए आया है, इंडेक्सेज के लिए नहीं आया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने से पहले देखिए एक ध्यान से, एक होता है साइन और एक होता है सिग्नेचर, दोनों में बहुत अंतर है। जब कभी आपको हस्ताक्षर बताना हो और नाउन के तौर पे बताना हो तो कभी भी साइन नहीं लिखिएगा, सिग्नेचर लिखिएगा। नाउन के तौर पर सिग्नेचर नहीं, साइन नहीं, सिग्नेचर। देखिए नाउन है, मैंने यहाँ लिखा है नाउन, ब्रैक देखिए, और ये नाउन के तौर पे साइन मैंने लिखा है, तो मैंने क्रॉस का साइन लिखा है कि नाउन के तौर पे कभी साइन नहीं होगा। बल्कि साइन को किस तौर पे लिखेंगे, मैंने यहाँ देखिए वर्ब के तौर पे बताया है। अब देखिए सिग्नेचर, सिग्नेचर को नाउन के तौर पे लिखते हैं, सही है, लेकिन सिग्नेचर को वर्ब के तौर पे लिखेंगे तो गलत है। यानी साइन जो है वर्ब है और सिग्नेचर जो है नाउन है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिएगा तो बिल्कुल होगा। कह रहा है कि दे, वे लोग, डोंट एग्री, सहमत नहीं हैं, टू सिग्नेचर। ये देखिए जो आपका ध्यान से देखिएगा तो टू एक तरह का क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हर हाल में आप जानते हैं कि V1 आता है, वर्ब आता है, तो ये तो सिग्नेचर नाउन है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो सिग्नेचर के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो देखिए सारे टॉपिक पर हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। मैं एक बार और कहूँगा कि आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है कि आपके लिए कौन कौन स्पेशल क्लास, कौन कौन वीडियो आपको लेकर मैं आ रहा हूँ। तो और अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू।